वेलकम टू नॉलेज बैंक फ्रेंड्स। ऑपरेशन नॉलेज का फर्स्ट स्लाइड है ये। इसमें ये है कि हम 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं गेट के या फिर ईएससी के। पाँच के हमने आज डिस्कशन के लिए रखे टॉपिक्स, वो है वाटर डिमांड। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, गाइस लेट मी रीड इट। व्हेन वाज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इनैक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट? ये आपकी 4 ऑप्शंस है, इनमें से आपको गेस करना है जस्ट द करेक्ट आंसर। लेट मी गिव यू द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज 1974। 1974 में एक्ट आया था दोस्तों। ये यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो चलो करेक्ट, दीज आर द सम ऑफ द एक्ट्स व्हिच यूज्ड टू द नंबर। ये हाईलाइटेड वन जो है 1934। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, और उसके साथ साथ कैसे उसको मेंटेन किया जाए और उस वाटर क्वालिटी कैसे रिमेन रहे थ्रू आउट द कंट्री और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। सिमिलरली 1977 में एक जैसा एक्ट आया था, उसको भी देखा गया था कि हम किस टाइप के टैक्सेस लेवाई करें, सच एज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है उस पर कौन से एक्ट किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करता है कि डेली पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर जो है कैसे इंक्रीज करती है और या किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सीवरेज इन द सिस्टम की इस टाइप का सीवरेज सिस्टम है भी सिटी में अवेलेबल या नहीं है। फिर तीसरा मीटर से वाटर सप्लाई, या फिर पोर्टेबल क्वालिटी ऑफ वाटर। अब इन चारों में से किसी एक पे डिपेंड करती है या फिर चारों पे करती है या 3 पे या 2 पे, ये आपको गेस करना है। लेट्स गो टू द सॉल्यूशन फ्रेंड्स। इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है 1, 2 and 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड की जिस टाइप का अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज बेटर तो यूजुअली द कंजप्शन इज मोर बेटर। बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, स्विमिंग पूल हो सकते हैं, बाथटब हो सकते हैं and so on. Therefore, the correct statement is one of the 3 statements. Higher standard of living is also correct, and that is due to the more consumption of water. Second would be availability of sewage system in the city. Sewage system अगर उसमें better होगा तो उसमें जो क्वालिटी कंजम्पशन होगा वाटर का वो भी बेटर होगा। अब सीवरेज सिस्टम सही नहीं होगा तो लोग वैसे ही कम यूज़ करेंगे पानी, समझ रहे हैं। That's why the quality of sewage system is also, or the availability of sewage system is also a factor. Third जो है वो है metered water supply. Metered water supply हो चाहे ना हो, consumption तो तब भी होना ही है, right? ऐसा तो है नहीं कि अगर metered water supply है ना, people जो है anybody would leave or would say that I'm not consuming water. Consumption will still be present there. And the fourth option, which was quality of water, that is a factor because अब quality अगर अच्छी नहीं होगी, then a person would rather not use the water or would tend to not use water in that much amount. तो इसलिए आपको क्वालिटी ऑफ वाटर पे भी डिपेंड करता है कंजप्शन वाटर। रिगार्डलेस ऑफ दैट देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स ऑफ सिटी, साइज ऑफ सिटी जो हमने ऑलरेडी देख लिया। साइज ऑफ सिटी पे डिपेंड करता है। अब जैसे ये तो था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बट साइज ऑफ सिटी हो सकती है। सिमिलरली एफिशिएंसी क्या है वाटर की, दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द फैक्टर्स इन विच वाटर कंजम्पशन डिपेंड्स। द क्वेश्चन 3 is assertion and reasoning क्वेश्चन। The future population is predicted on the basis of knowledge of the city and its environment. जो future population है वो किसी भी सिटी की डिपेंड करती है कि क्या नॉलेज है, मतलब उस सिटी की आगे क्या प्रोडक्शन, फ्यूचर में उसकी क्या ग्रोथ हो सकती है, कि क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, या कौन कौन सी चीज़ें, किस टाइप की इंडस्ट्री वहाँ उत्पन्न हो सकती है, प्रोडक्शन क्या है, वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है या नहीं है, क्या वहाँ के फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं, और उसके आसपास के एनवायरनमेंट क्या हो सकता है। वहाँ पे कोई रिसोर्सेज निकल जाए आ गए हो, वहाँ कोई रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए जाते हों, कोल आता हो। सिमिलरली दे कैन बी वेरियस अदर फैक्टर्स। रीजनिंग ये है कि द फ्यूचर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द ट्रेड एंड एक्सपेंशन ऑफ द सिटी, डिस्कवरी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, पावर जनरेशन एक्सेट्रा। आपको बताना कि करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं दोनों या फिर नहीं, या फिर आर जो रीजनिंग है वो भी सही है कि नहीं असर्शन की। तो इसका सोल्यूशन मेरे दोस्तों ये है कि करेक्ट स्टेटमेंट भी है और रीजनिंग भी सही है। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि फ्यूचर पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करे कि किस टाइप की सिटी है या उस सिटी में क्या क्या पोटेंशियल्स हैं आगे के। तो वही पोटेंशियल डिस्कस किया कि एक्सपेंशन कैसा होगा, ट्रेड की रूटीन्स कैसी है, वहाँ पे मिनरल डिपॉजिट है या नहीं, पावर जनरेशन की पॉसिबिलिटीज़ क्या है। सिमिलरली ये फैक्टर्स जो है डिपेंड इंड्यूस करते हैं कि वहाँ पे किस टाइप की ग्रोथ होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ इन द टाउन नॉर्मली डिपेंड्स। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन कौन से करते हैं। फर्स्ट एंड 2 इज द राइट आंसर। कि माइग्रेशन पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे किसी स्टेट से दूसरे स्टेट या सिटी या कोई भी टाउन हो गया, वहाँ पे किस टाइप का माइग्रेशन है, कि लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं, कि वहाँ पे सपोज अगर किसी एरिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट की, दैन पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर इन ऑर्डर टू सर्च फॉर जॉब्स और किसी भी मैटर से। सिमिलरली कितने वहाँ पे बर्थ हो रहा है या फिर बर्थ कंट्रोल के वहाँ स्कीम्स निकाली गई हैं, या फिर डेथ रेट क्या, या कोई भी कैलामिटी हो सकती है जिसकी वजह से
अनफॉर्चुनेटली डेथ हो सकती है वहाँ पर, इसलिए बर्थ और डेथ रेट पे भी डिपेंड करता है. सिमिलरली माइग्रेशन पे डिपेंड करता है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस. And the fifth and the last question would be, which of the following acts or rules has a provision for no right to appeal? ये आपके दो ऑप्शन है, and the correct option is option 1. ये है Environment Protection Act 1986. इसके जो क्लॉज नंबर 22 है, इसमें मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दे दिया है इसका, कि बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. इसको अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि Environment Protection Act 1986, इसके क्लॉज नंबर 22, if you have a look at it, clause number 22 clearly states that no civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of anything done, action taken. ये स्लाइड में शो किया गया है, that is the highlighted one. But you have to just remember that no right to appeal is incorporated in the Environment Protection Act 1986. That's all for this time, friends. See you again. And you can also avail the PDF, or our PDF is also available on our Telegram channel.